ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत की खबर पर पूरी दुनिया की नजर है। आइए इस बीच हम आपको बताते हैं इब्राहिम रईसी धार्मिक स्कॉलर से ईरान के राष्ट्रपति पद तक कैसे पहुंचे और ईरान के नजरिए से उनकी अहमियत क्या थी। इब्राहिम रईसी हमेशा काली पगड़ी पहनते थे, जो इस बात का संकेत है कि वो इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब की विरासत से सीधे जुड़े थे। उन्हें हुज्जतुल इस्लाम यानी इस्लाम का सबूत की धार्मिक पदवी भी दी गई थी। शिया धर्म गुरुओं में वे आयतुल्लाह खामनई के बाद दूसरे नंबर पर सबसे प्रमुख धर्म गुरु थे। रईसी जब 25 साल के थे तो वे ईरान के डिप्टी प्रोसिक्यूटर यानी सरकार के दूसरे नंबर के वकील बन गए थे। वकील के बाद रईसी जज बने और साल 1988 में बने उन खुफिया ट्रिब्यूनल्स में शामिल हो गए जिन्हें डेथ कमेटी के नाम से जाना जाता है। डेथ कमेटी ट्रिब्यूनल्स ने उन हजारों राजनीतिक कैदियों पर दोबारा मुकदमा चलाया जो अपनी राजनीतिक गतिविधियों के कारण पहले ही जेल में सजा काट रहे थे। इन राजनीतिक कैदियों में से ज्यादातर लोग ईरान में वामपंथी और विपक्षी समूह के मुजाहिदीन हल्का या पीपल्स मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के सदस्य थे। इन ट्रिब्यूनल्स ने कुल कितने राजनीतिक कैदियों को मौत की सजा दी, इस संख्या के बारे में ठीक मालूम नहीं पड़ता, लेकिन मानव अधिकार समूहों का कहना है कि इनमें लगभग 5000 पुरुष और महिलाएं शामिल थी। हालांकि बाद में उन सभी को अज्ञात सामूहिक कब्रों में दफना दिया गया। मानव अधिकार कार्यकर्ता इस घटना को मानवता के विरुद्ध अपराध बताते हैं। साल 1960 में उत्तर पूर्व में ईरान के पवित्र शहर मशहद में जन्मे इब्राहिम रईसी के सामने कई चुनौतियां थीं। रईसी जब 5 साल के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था। साल 1917 में इब्राहिम रईसी राष्ट्रपति का चुनाव हार गए। साल 1921 में रईसी ने फिर से चुनाव लड़ा। इस चुनाव में प्रमुख विरोधियों को ईरान की जांच प्रणाली के तहत चुनाव लड़ने से रोक दिया गया। इब्राहिम रईसी ने जब जून 2021 में ईरान की सत्ता संभाली तब उनके सामने घरेलू स्तर पर कई चुनौतियां थीं। एक तरफ देश के सामाजिक हालात मुश्किल थे तो दूसरी तरफ अपने परमाणु कार्यक्रम की वजह से अमेरिकी प्रतिबंध झेल रहा ईरान गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। रईसी इस दिशा में कुछ खास कर पाते, इससे पहले हिजाब को लेकर हुए प्रदर्शन ने उनके सामने नई चुनौतियां खड़ा कर दी। हिजाब विवाद के बाद महीनों तक चली सुरक्षा कार्रवाई में 500 से ज्यादा लोग मारे गए। इजराइल पर हमास के हमले और उसके बाद इजराइल की सख्त सैन्य प्रतिक्रिया ने ईरान के लिए और मुश्किल हालात पैदा कर दिए। बता दें कि रविवार यानी 19 मई को हेलीकॉप्टर क्रैश में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का निधन हो गया। वे पूर्व अजरबैजान प्रांत में बांध का उद्घाटन कर लौट रहे थे। इस दौरान उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री समेत 9 लोग मारे गए।